नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक शामिल हैं उनको। एक नाटक हम लोगों ने पढ़ लिया है। दरअसल आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो नाटक शामिल हैं, उनमें से एक नाटक हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौन सा? अंधेर नगरी। और आज इस क्लास में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दूसरा नाटक पढ़ने वाले हैं, भारत दुर्दशा। वो क्लास जो आपके लिए बनाई गई थी, उस क्लास में आपको बाकायदा नाटककार का परिचय दे दिया गया था। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग नाटककार के ऊपर यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन वृत्त के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग अपने नाटक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना नाटक भारत दुर्दशा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस नाटक का प्रकाशन कब हुआ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह लघु रूपक भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था। अंधेर नगरी का प्रकाशन कब हुआ था? 1881 में। और भारत दुर्दशा का प्रकाशन कब हुआ था? 1880 में, हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार। वहीं पर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार इस नाटक का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था, लेकिन सर्वमान्य मत 1880 ईस्वी ही है। अगर परीक्षा में आपके आ जाता है कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन कब हुआ, तब आपको 1880 में ही बताना है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार इस नाटक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1875 में आपको बताना है। नाटक में कुल 6 अंक हैं और प्रत्येक अंक में जो है कोई दृश्य नहीं है, प्रत्येक अंक ही जो है दृश्य है। तो आपको याद रखना है कि इस नाटक में अंक कितने हैं? 6 अंक हैं। आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक लगाए गए हैं और दोनों नाटकों में कुल अंक कितने हैं? 6 दोनों नाटकों में अंक हैं। ये एक विशेष बात है कि यह नाटक एक दुखांत नाटक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। इस बहुचर्चित नाट्य कृति को स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश वत्सलता का नाटक कहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत दुर्दशा को देश वत्सलता का नाटक किसने कहा है? तो इसको देश वत्सलता का नाटक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। और पात्र हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? हम लोग प्रत्येक अंक में जिस पात्र का प्रवेश होता है उसी तरीके से हम लोग पात्रों को पढ़ना शुरू करेंगे कि प्रत्येक अंक में कौन से पात्र आते हैं, दूसरे अंक में कौन कौन से पात्र आते हैं, तीसरे चौथे पांचवें अंक में कौन कौन से पात्र आते हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले अंक में, प्रथम अंक में योगी जो है एक नाटक का पात्र है। नाटक का पहला पात्र है वो योगी है। प्रथम अंक में जो है इसका प्रवेश होता है, जो पहले अंक में लावड़ी छंद में भारत दुर्दशा का एक गीत गाता है कि भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो आपको ये गीत भी याद रखना है, कौन गाता है? ये योगी गाता है। और ये जो है लावड़ी छंद में जो है रचित गीत है। और ये किस अंक में गीत आता है? तो प्रथम अंक में आता है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है कि ये गीत कौन गाता है? योगी गाते हैं। किस अंक में आता है? पहले अंक में आता है। किस छंद में ये गीत है? लावड़ी छंद में ये गीत है। भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो ये तमाम बातें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अहम बातें हैं, जिनको आप लोगों को याद रखनी चाहिए। दूसरे अंक में कुछ पात्रों का जो है प्रवेश होता है, उसमें से एक पात्र है भारत। द्वितीय अंक में भारत का प्रवेश नाटक में होता है। जो भारतीयता का प्रतीक है वह अपने अतीत के गौरव को याद करता है और वर्तमान दीन दशा पर आंसू बहाते हुए कहता है कि को पकड़त नहीं मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाहा हो या नाथ। तो ये जो है आपको पंक्ति याद रखनी है कि ये पंक्ति किसके द्वारा नाटक में कही जाती है? तो भारत के द्वारा कही जाती है। और किस अंक में जो ये पंक्ति दी गई है? दूसरे अंक में दी गई है। तो ये जो है सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये पंक्ति आप लोग जरूर याद रखें कि किसके द्वारा बोली जाती है। दूसरे ही अंक में एक पात्र का और प्रवेश होता है, वो है निर्लज्जता। भारत के अत्यंत दुखी और बेहोश होने पर निर्लज्जता प्रकट होकर कहती है कि मेरे रहते तुम्हें प्राणों की चिंता नहीं होनी चाहिए। जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे,
प्राण देना कायरों का काम है। तो ये निर्लज्जता का एक कथन है, आपको याद रखना है। वह आशा को उठाने के लिए बुलाती है। दूसरे ही अंक में आशा का भी जो है प्रवेश होता है। तो दूसरे अंक में भारत, भारत के बाद निर्लज्जता, निर्लज्जता के बाद दूसरे अंक में आशा का प्रवेश होता है। आशा निर्लज्जता के साथ अचेत भारत को उठा ले जाती है, और ये जो है आशा का एक कथन है कि मेरी अछत किसी ने भी प्राण दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ले चलो अभी जलाती हूँ। आशा कहती है कि जो है मेरे होते हुए कोई अपने प्राण कैसे दे सकता है, जब तक किसी में आशा है, आस है, तो वो प्राण अपनी कैसे त्याग सकता है। भारत को ले चलो अभी जो है इसको जलाती हूँ। तो ये जो है आशा के द्वारा बोली गई एक पंक्ति है। बात शुरू करते हैं तृतीय अंक की। तो तृतीय अंक से जो है प्रवेश होता है भारत दुर्दयो का। तो तृतीय अंक में भारत दुर्दयो जो अंग्रेजों का प्रतीक है और भारत के दुर्भाग्य का प्रतीक है। तो तृतीय अंक में आपको याद रखना है भारत दुर्दयो है। दूसरे नंबर पे सत्यानाश फौजदार है, जो विकृतियों एवं भारत के सत्याग्रह का प्रतीक है। चौथा अंक, भारत दुर्दयो के आज्ञा पालक पात्र जो है इसमें आते हैं, जिसमें से रोग है, आलस है, मदिरा है और अंधकार है। इन पात्रों को आपको याद रखना है कि ये पात्र किस अंक में आते हैं। रोग, आलस, मदिरा, अंधकार, ये जो पात्र हैं जो भारत का नाश करने में अपनी सार्थकता समझते हैं। पंचम अंक की बात कर लें। इस अंक में 7 सभ्य लोगों की एक कमेटी है जो भारत को बचाने के लिए उत्सुक हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ये जो 7 लोग हैं, इसमें परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इन 7 लोगों में कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग नहीं थे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 7 लोगों की कमेटी थे, इसमें कौन कौन से लोग थे। तो इसमें एक सभापति थे, एक बंगाली थे, एक महाराष्ट्री थे, एडिटर थे, कवि थे और 2 देसी महाशय थे। तो ये कुल 7 लोगों की कमेटी है। इनको आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन है। एक बार और देख लेते हैं। इसमें सभापति थे, बंगाली थे, महाराष्ट्री थे, एडिटर थे, कवि थे और 2 देसी महाशय थे। इसमें कुल 7 पात्र हैं जो भारत दुर्दयो का सामना करने की बात करते हैं। डिसलॉयल्टी नामक पात्र सभी को गिरफ्तारी की धमकी देता है। डिसलॉयल्टी राजद्रोह का प्रतीक है। एक बार आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया था कि जो डिसलॉयल्टी पात्र है ये किस अंक में जो है इसका प्रवेश है। तो आपको याद रखना है ये जो है 5वें अंक में है। छठा अंक है। छठा अंक में भारत भाग्य है, भारतीय मूल्यों, परंपरागत मान्यताओं एवं जागृति का प्रतीक है, जो भारत के गौरव में अतीत का गुणगान कर बेहोश भारत को जगाने का प्रयास करता है। भारत भाग्य। तो ये 6 अंक थे। 6 अंक में आपको पात्र बता दिए गए और पात्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये बता दी गई, और किस पात्र का किस अंक में कब प्रवेश होता है ये चीज आपको बता दी गई। बढ़ते हैं अपने नाटक में आगे। भारत दुर्दशा नाटक में अंकों का स्थान आपको याद रखना है। आपको बताया जा चुका है कि इसमें 6 अंक हैं। 6 अंक में जो अंकों का स्थान है आपको याद रखना है। ये चीज आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रथम अंक का स्थान है बीथी। प्रथम अंक का स्थान है बीथी। क्या करना है आपको? बीथी। दूसरे अंक का स्थान है शमशान। तीसरे अंक का स्थान है मैदान। चौथे अंक का स्थान है कमरा, अंग्रेजी से सुसज्जित कुर्सी पर भारत दुर्दशा विराजमान। 5वां अंक जो है वो किताब खाना है। 7 सभ्य लोगों की कमेटी बैठी हुई है, वही 7 सभ्य लोग जिनसे आपको अभी अभी रूबरू करवाया गया। छठा जो अंक है इसमें जो है गंभीर वन का मध्य भाग। तो ये आपको जो है बिल्कुल भूलना नहीं है। 6 अंकों का स्थान याद रखना है। एक बार फिर रिवीजन करेंगे। पहला अंक में बीथी है, दूसरे अंक का स्थान शमशान है, फिर मैदान है, फिर चौथा अंक का स्थान कमरा है, फिर किताब खाना है, और 6वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। तो ये 6 स्थान आपको क्रम से याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब कुछ बातें हैं जिन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है। तो भारत दुर्दशा नाटक का नायक भारत है, क्योंकि वह नाटक के प्रारंभ, मध्य एवं अंत सभी जगह मौजूद है, जो उसे नायकत्व का पद प्रदान करती हैं।
भारत दुर्दशा नाटक का संदेश क्या है? तो इस नाटक का संदेश राष्ट्रीय जागरण है और नाटक के अंत में एक उद्बोधन भी है। नाटककार कहता है कि अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेजों का राज्य पाकर भी न जगे, अंग्रेजों का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जगोगे? इस पंक्ति को देखकर, इस पंक्ति को पढ़कर आप सहज ही इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि इस नाटक का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय जागरण ही है। नाटक में संगीत के रूप कौन कौन से हैं? लावड़ी, गीत, गजल, राग घनाक्षरी, राग चैती, गौरी, ये जो है संगीत के रूप हैं। अगर बात करें कि भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा रस प्रमुख रस है, रस नियोजन क्या है, तो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत इस दुखांत नाटक का जो मुख्य रस है वो करुण है। इस नाटक का मुख्य रस क्या है? करुण है। सत्यनाश फौजदार के सैनिक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दो तरीके के इनके सैनिक हैं, एक है देसी सैनिक, एक है विदेशी सैनिक। तो देसी सैनिक में धर्म है, वेदांत है, संतोष है और आलस्य है। विदेशी सैनिकों में अपव्यय है, रोग है, मदिरा है, फैशन है, अदालत है, टैक्स है, सिफारिश है और घूस है। तो ये दोनों बातें आपके लिए जरूरी हैं। आप जो है सत्यानाश फौजदार के सैनिकों को याद रखें कि कौन कौन से इनके देसी सैनिक हैं और कौन कौन से इनके विदेशी सैनिक हैं। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य क्या है? तो इस नाटक का उद्देश्य है भारत के स्वर्णिम अतीत का जो है गौरवगान और वर्तमान समय में जो भारत की किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक का रूप तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये जो है नाट्य रासक है या लास्य रूपक है, लेकिन वहीं पर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार जो है ये दुखांत रूपक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस नाटक के बारे में थी जो आपको बताई गई। अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं इसके गीतों पर। चलिए अब जो है आपके नाटक में जो गीत आए हैं उन पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, जिससे कि अगर आपकी परीक्षा में आपके नाटक के किसी भी गीत की कोई पंक्ति आपके सामने आती है तो आप जो है उसका थोड़ा सा सहज अनुमान कर पाएँ, आप जान पाएँ कि ये पंक्ति जो है किस नाटक से है। तो एक बार उन पंक्तियों पे हल्की सी नज़र डाल लेते हैं और जब मैं अगर आपको नाटक पढ़ाऊँगा तो ये गीत जो है बाकायदा सारे सारे पढ़ाऊँगा। फिलहाल जो है इसकी एक एक दो दो पंक्ति पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला जो गीत है नाटक में वो योगी गाता है। प्रथम अंक का ही ये गीत है। जब मैंने आपको अभी पात्र पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि पहले अंक में जो है पहले पात्र का प्रवेश होता है जो योगी है, और वो योगी एक बड़ा महत्वपूर्ण इस नाटक का गीत गाता है कि रोवो सब मिलके आवो भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो ये उसका गीत है और इस नाटक का महत्वपूर्ण गीतों में से एक गीत है, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा जो गीत है वो द्वितीय अंक में है और भारत के द्वारा गाया जाता है। गीत ये है कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ उबारो नाथ। तो ये दूसरा गीत है, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण गीत है। एक गीत तृतीय अंक में आता है जो भारत दुर्दैव द्वारा गाया जाता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से कौड़ी कौड़ी को करूं मैं मोहताज। तो ये गीत भारत दुर्दैव गाता है, तो इसको आप लोग याद रखें। तृतीय अंक में सत्यनाश फौजदार के द्वारा गीत गाया जाता है कि भूखे प्राण निकालूं, काल भी लाऊं महंगी बुलाऊं, रोग जग में सोग, फूट बैर और कलह बुलाऊं, महंगा करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। धर के हम लाखों ही भेस किया, चौपट यह सारा देश, होके जयचंद हमने एक बार, हैं हमने तीनों कल बल छल, करेंगे आज सबको खराब। तो ये गीत सत्यनाश फौजदार के द्वारा गाया जाता है। चतुर्थ अंक में एक गीत रोग गाता है कि मेरी ही हट्टी रच खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत में ही वैद्य के अंतारन के प्राण। तो ये जो है गीत रोग के द्वारा गाया जाता है। आलस्य के द्वारा चतुर्थ अंक में एक गीत गाया जाता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीरे फर्ज रंज उठाना नहीं अच्छा। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण गीत है जो आलस्य के द्वारा गाया जाता है कि दुनिया में है हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। आप यही पंक्ति अगर पहचान ले तो आप समझ सकेंगे ये गीत कहाँ का है। चतुर्थ अंक में ही एक गजल जो है मदिरा के द्वारा गाई जाती है कि मदवा पीले पागल
जोबन बीत्यो जात, ये जो है एक गजल है, इस नाटक में आई है और ये जो है मदिरा के द्वारा गाई जाती है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चतुर्थ अंक में ही जो है एक गीत है जो अंधकार के द्वारा गाया जाता है, जय जय कलिजुग राज की सबय नाश के साज की। छठे अंक में जो है भारत भाग्य के द्वारा गीत गाया जाता है कि जागो जागो रे भाई फिर पछताए कछु नहीं हुए है। तो ये जो है एक गीत महत्वपूर्ण है। भारत भाग्य के द्वारा छठे अंक में एक और गीत गाया जाता है कि हाय पंचनद हा पानीपत अजो रहे तुम धरन विराजत। तो ये जो है इस नाटक के कुछ गीत हैं, कुछ गीत की पंक्तियां हैं जो आपको बता दी गई। जो है ये आपके लिए मैं ये भी कहता हूँ कि पर्याप्त नहीं है, आपको पूरा नाटक पढ़ना चाहिए और हर गीत को बाकायदा पढ़ना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि गीत से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तभी आप कर सकते हैं। फिलहाल आपकी उसकी एक एक पंक्ति पढ़ा दी गई है। अगर आप नाटक बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपने ये पंक्ति देख ली तो शायद कुछ कर पाए। फिलहाल कहना इतना है कि नाटक आपको पढ़ना चाहिए। माफ करना, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा आपकी क्लास में व्यवधान हुआ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आपको प्रत्येक दिन एक नाटक पढ़ा दिया जाए, इसलिए बस मेरा चेहरा दिखेगा नहीं आपको तो उसकी कोई विशेष जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्लास अपनी हम लोग सुचारू रूप से चालू रखते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कुछ विद्वानों के मत देख लिया जाए। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक को देश वत्सलता का नाटक कहा है। मैंने आपको पहले बताया था और फिर से बता रहा हूं कि देश वत्सल का नाटक, अपने नाटक को स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। सिद्धनाथ कुमार जी कहते हैं कि भारत दुर्दशा हिंदी के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाट्य लेख है। वहीं पर रेवती रमन कहती हैं कि भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है, हमारे अंतः विरोधों का समग्रता में बारीकी से अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। तो ये जो है इस नाटक के बारे में कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण मत थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस नाटक के प्रमुख कथनों के बारे में। तो होना तो ये चाहिए कि नाटक आपको बाकायदा पूरा पढ़ना चाहिए, सिर्फ प्रमुख कथन पढ़ने से आपका भला होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपका थोड़ा बहुत भला कर पाऊं, इसीलिए जो है मैं आपके सामने कुछ कथन रख रहा हूं। हो सकता है यहां से कुछ चीजें आपको मिल जाएं, लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि कथन अगर आप सही कर पाए, ये चाहते हैं, तो आपको नाटक पूरा पढ़ना ही चाहिए। फिलहाल कुछ कथनों पे बात कर लेते हैं। जैसे प्रथम अंक में योगी का एक महत्वपूर्ण कथन है। योगी कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सजे सब भारी पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है, योगी का है, प्रथम अंक में है। प्रथम अंक में ही जो है भारत का एक कथन है, हाँ ये वही भूमि है जहां साक्षात भगवान कृष्ण ने है अब मुझे शरण देने वाला कोई नहीं, माता राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ कोई बचाने वाला नहीं। तो ये भारत का कथन है। निर्लज्जता का कथन है द्वितीय अंक में। निर्लज्जता कहती है कि मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेमत। तो ये वाला जो कथन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण कथन है कि जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेमत। ये निर्लज्जता भारत से कहती है, तो ये चीज आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं आगे, कुछ और कथन देखते हैं। सत्यानाश फौजदार का एक कथन है तृतीय अंक में। वह कहता है कि फूट डाह लोभ भय उपेक्षा स्वार्थपरता पक्षपात हठ शोक और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रु की फौज में हिल मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया है कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा के गरुण हो गए। भाषा धर्म चाल व्यवहार खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। एक कथन रोग का है चौथे अंक में कि मेरा प्रभाव जगत विदित है, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र पथ्य का शत्रु मैं ही हूं, त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। अंधकार का चौथे ही अंक में एक कथन है कि हमारा सृष्टि संहारक भगवान तमोगुण से जन्म है,
हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आदि भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये अंधकार का कथन है। भारत भाग्य छठे अंक में ये जो है गीत गाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जागो जागो रे भाई। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जागो जागो रे भाई ये किसकी पंक्ति है, कौन कहता है? तो भारत भाग्य छठे अंक में। मंगलाचरण आपसे अगर इस नाटक का पूछ लिया जाए क्या है, तो जय जय सतयुग तापन करन, नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल की अवतार। तो ये जो है इस नाटक में मंगलाचरण हुआ है। सत्यनाश फौजदार की पंक्तियां हैं कि रचिके मत वेदांत को, सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो, तोरी हाथ हर उपाय। तो ये जो है इस नाटक के बारे में महत्वपूर्ण कथन हो गए। तो इस नाटक में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको नाटक पसंद आया होगा, जो आपको मूल बिंदु बताए गए वो जो है पसंद आए होंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास चैनल पे अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मेरे मनोबल के लिए थोड़ी आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दिया करें, क्लास को लाइक भी कर दिया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरीके का और अच्छा कंटेंट लाता रहूं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।